हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आप सभी की मंथली रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है इस मंथ में आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स जो है वो मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी वीडियोस उनको नहीं दिख पाती है, जब आती है तो बहुत समय लग जाता है उनको मिलने में। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि आपने बेल आइकन को प्रेस करा है या नहीं करा है। जहां आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं उसके सामने ही बेल आइकन आपको मिलेगा, उसको प्रेस करना ज़रूरी होता है, तभी जब मैं अपलोड करूँगी आपको वीडियो दिखाई देगी। अदरवाइज़ वो लेट हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, कॉल्स अलाउड नहीं है। आप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वर्गोस कन्या राशि देखते हैं क्या आ रहा है अगस्त में आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है अगस्त मंथ में, कैसा रहेगा ये महीना। अगस्त मंथ कैसा रहेगा वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगस्त वर्गो कन्या राशि। Okay. A personal issue reaches resolution. Step out of your comfort zone. Okay. ये मंथ थोड़ा सा इमोशनल मुझे लग रहा है आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी और ओके, थैंक यू। वर्गो कन्या राशि कैसा रहेगा अगस्त मंथ। ओके, यहाँ पे जस्टिस गिरा है हमारे पास, जस्टिस, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, देखिए वर्गोस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है कि ये मंथ में अगर आप अपनी मेंटेलिटी के, जो आपकी सोच है उसकी पावर के थ्रू ना आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपको ये बताया जा रहा है। सबसे पहला मैसेज तो आप ये पिक कर लीजिए, आपके माइंड की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस मंथ में। आप जो जैसा सोचोगे उसे आप अट्रैक्ट करोगे इस महीने। अब वो आपको ध्यान रखना है, क्या आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ रही है इस मंथ। मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। और न्याय होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, न्याय, बैलेंस, न्याय की ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे किसी ने बहुत वक्त से कोई प्रार्थना करी थी और वो प्रार्थना सुनी जा रही है और उस व्यक्ति को, उस पर्सन को यहाँ पर न्याय मिल रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, देन हम एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए पर्सनल उनका रिलेशन हो सकता है, पर्सनल लेवल पर ये मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है, ठीक है। कुछ इश्यूज, कुछ चीज़ें आपकी ऊपर आ सकती हैं इस मंथ में, समझ रहे हो आप। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि वो सॉल्व हो गई हैं, सॉल्यूशन निकल गया है उसका, पीछे कुछ समय में अगर आपको ऐसा कुछ लगा था वर्गोस, तो इस वक्त पे वो चीज़ें उठेंगी आपकी लाइफ में जो अभी हील नहीं हुई हैं, जिनमें अभी भी कसर बाकी है, जिन्हें अभी हील करना बाकी है।
तो उस तरह के आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो ऊपर आ सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ये थोड़ी ट्रिगरिंग भी एनर्जी आ रही है। तो अगर वो सिचुएशंस आगे आती हैं आपकी, या वो इश्यूज़ उठते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। इट मीन्स उन्हें अभी हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि ये जो कार्ड है फुल मून इन कैंसर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है आपके इमोशनल लेवल पर जो आपसे जुड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। वो सिचुएशन अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है। मे बी वो इस मंथ में वो चीज़ उठेगी और आपको ट्रिगर कर सकती है। तो आपको उस सिचुएशन को, उस जो भी चीज़ है वो, उसे हील करना है। यस, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है पूरी तरीके से। थैंक यू। अभी भी आपके अंदर वो चीज़ है। अगर आप सोच रहे थे कि नहीं, मैंने उस सिचुएशन को हील कर लिया, आई एम गुड नाउ, ठीक है, मैं उस सिचुएशन को रिलीज़ कर चुका, तो ये फिर वो गलतफहमी थी आपकी, ठीक है। गलतफहमी क्या थी, ये आपको कंफर्म करेगी वो चीज़ को कि ये सिचुएशन हील नहीं हुई है, अभी हील करो। कहीं आप हीलिंग प्रोसेस में थे, या आप जो भी काम कर रहे थे माय डियर, तो ये एक मैसेज होगा आपके लिए इस मंथ में कि अभी वो सिचुएशंस हील नहीं हैं, अभी वो मामला हील नहीं है, उसे हील करने की ज़रूरत है। उसे जो चीज़ें हील करने की हैं उन्हें हील करना है, जो चीज़ें रिलीज़ करने की हैं उन्हें रिलीज़ करना है। अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए वर्गोस। हार्ट चक्रा आपका और आपकी इमोशनल हीलिंग। थैंक यू। देखिए वर्गोस, ये जिस तरह का मैसेज आपके लिए आ रहा है ना, लगभग सभी राशियों के लिए इसी तरह के मैसेजेस आए हैं। ये मंथ हम सभी के लिए ना कर्म करने का है, अपने ऊपर कर्म करने का है, अपनी लाइफ के अंदर, अपने अंदर जो हमारे आसपास चीज़ें हैं ना, उनमें झांकने का है कि हम क्या चीज़ें लेकर के बढ़ रहे हैं, क्या हम डिज़र्व करते हैं, क्या हम डिज़र्व नहीं करते हैं। तो उस तरह की ट्रिगरिंग लगभग सभी के लिए कलेक्टिव में हो रही हैं इस महीने में। वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी जो चीज़ें हील नहीं हुई हैं। तो ये एक गुड साइन है आपके लिए, आपको अलर्ट करने के लिए कि जिस मे बी आप उस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि मैं उसे रिलीज़ कर चुका हूँ अपनी लाइफ से, अब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, मेरे आसपास नहीं है, अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं न्यू जर्नी के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको वो कन्फर्मेशन होगी कि नहीं भाई, अभी उस पर काम करना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड मांगा था, 2 कार्ड आए हैं। देखिए, हीलिंग का ही है, एक फर्स्ट मैसेज ही हीलिंग का है। मैंने आपको क्या बोला कि आप अभी उसी सिचुएशन को लेकर के बढ़ रहे हो आगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप हील कर चुके हो, लेकिन आपको वो कंफर्मेशन होगा कि अभी वो सिचुएशंस हील नहीं हुई है। आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में वो स्टक है, अभी भी रह रहकर वो चीज़ें याद आती हैं आपको, समझ रहे हो आप। तो उसे हील करना है, उसे हील करना है। थैंक यू। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की ये कंप्लेन होगी कि हम तो हील कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रही सिचुएशन चेंज, क्यों नहीं चीज़ें आगे उस तरीके से बढ़ रही हैं। इसलिए नहीं बढ़ रही हैं पूरी तरीके से, अभी बाकी है कुछ ना कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। अगस्त मंथ, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस। मैंने आपको बोला ना, अपने इमोशंस की हीलिंग कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, इमोशंस की हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट आप आगे बढ़ रहे हो, किसी सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो,
आई मीन टू से फिजिकल फॉर्म में, लेकिन इंटरनली अभी भी वो चीज़ आपके साथ स्टक है, आपके साथ अटकी हुई है, वो रिलीज़ नहीं हुई है आपके अंदर से। इसीलिए कुछ लोगों को यहाँ पे डिलेस का सामना करना पड़ रहा है, चीज़ें उस तरीके से मूव नहीं कर पा रही हैं, वेटिंग टाइम चल रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का, ये हील होना बाकी है। अभी आप बैलेंस में नहीं आए हो। देखिए आपके लिए अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं, हीलिंग की एनर्जी है, ये इमोशनल हीलिंग है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये डेथ और रिबर्थ की ऊर्जा, ठीक है, तभी न्यू स्टार्ट होगा। पहले अच्छी तरह से इसे रिलीज़ करना है, अभी हुआ नहीं है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चेंज को एक्सेप्ट करो वर्गोस, चेंज को एक्सेप्ट करो, अंदर से एक्सेप्ट करो, ऊपर से नहीं। फिजिकल फॉर्म में शायद आप में से बहुत लोग कर चुके हो, लेकिन इंटरनली मेंटली आप नहीं कर पाए हो, अभी भी वहीं स्टक हो। कहीं कोई हर्ट है, किसी की बात बहुत बुरी तरह से स्टक है आपके अंदर। माना, मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, ईजी कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम उस पर काम करेंगे तो इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वर्गो। अगस्त, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ग्रोथ है, आप आगे बढ़ रहे हो, अभी भी आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए ना वो पोर्टल ओपन हो रहा है, आपके लिए वो डोर आ रहा है, समझ रहे हो, आप उस डोर तक पहुंच रहे हो। अभी आप उस प्रोसेस में हो, मैं ये नहीं कहूँगी उस डोर तक पहुंच चुके हो जो आपका न्यू स्टार्ट होना है, उस प्रोसेस में हो आप अभी। लेकिन अभी जब तक वो आप सिचुएशन को हील नहीं कर लेते ना, अगर आप पहुंच भी जाओगे तो वो जो डोर है वो ओपन नहीं होगा, समझ रहे हो। वो डोर ओपन तभी होगा जब आप पास्ट के डोर को क्लोज कर दोगे। लेकिन अभी वहाँ से चीज़ें लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, अभी आपने पास्ट को पूरी तरह से बाय बाय नहीं कहा है। थैंक यू। जजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके, देन मैं बात करूँगी। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैं अभी जस्ट अभी यही मुझे मैसेज मिला आपका, और वही चीज़ आ गई। आप अपने माइंड में, आपके माइंड में ना बहुत कन्फ्लिक्ट है इस चीज़ को लेकर के, कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत कन्फ्लिक्ट है, आप जगल कर रहे हो, आप जगल कर रहे हो माय डियर वर्गोस, आप जगल कर रहे हो इस समय। अगेन यहाँ पे ये देखिए, मैंने कार्ड उठाया तो ये अपने आप आया डेथ। यहाँ पे ना आप चेंज नहीं ला पा रहे हो वर्गोस, चेंज लाइए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आई नो ये इजी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत टफ है, क्योंकि डेथ और रिबर्थ का जो जर्नी होती है ना, वो इजी बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है। बट बिलीव मी कि जो चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो ना, वो आपके हित के लिए नहीं है। प्रभु ने जो आपके लिए सेलेक्ट करा है ना, उसके साथ हंसी खुशी आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उस चीज़ के लिए रिग्रेट करना या उसके लिए रोना या उसके लिए खींचातानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें हर्ट सिर्फ आपको ही होगा। यहाँ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, जो यूनिवर्स है वो मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। बस मुझे उसे एक्सेप्टेंस में आना है, उसे एक्सेप्ट करना है, और उन चीज़ों को जो जा रही हैं उन्हें जाने देना है और आगे बढ़ना है। इस सिचुएशन में आने की ज़रूरत है। मेंटल कन्फ्लिक्ट मैं बहुत देख रही हूँ आपके अंदर। कुछ लोगों के तो मेंटल कन्फ्लिक्ट है, कुछ लोगों के बाहरी भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये वक्त है
वर्गोस आपके लिए डिसीज़न लेने का कि फाइनली अब आप बता दो आपको रिलीज़ करना है या नहीं करना है, क्या करना चाहते हो। अब आपकी अंतरात्मा ना आपको जिसे कहते हैं कि वो पुश करेगी आपको, आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको पुश करने वाली है कि आपको ये डिसीज़न लेना ही लेना है, ये डिसीज़न टाइम है। और हमेशा जब भी जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आता है, मैं यही बोलती हूँ कि यहाँ लेसन सीखने की ज़रूरत है, यहाँ लेसन सीखने की ज़रूरत है वर्गोस। अगेन वो गलती मत कीजिए, सिचुएशन को आपको समझना है, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना है, जो रिलीज़ करना है उसे रिलीज़ कीजिए, हीलिंग कीजिए और आगे बढ़िए। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए और अपने इमोशंस की हीलिंग कीजिए। इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो हार्ट चक्रा की आप हीलिंग कर रहे हो ना, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कहीं आपका इनर चाइल्ड तो वुंडेड नहीं है। कोई अगर आपको चाइल्डहुड कोई सिचुएशन आपके माइंड में स्टक है, या चाइल्ड में जब आप छोटे थे, चाइल्डहुड में थे, तो तब कोई अगर सिचुएशन आपको उस वक्त की ट्रिगर करती है आज भी कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था या मेरे साथ बचपन में ऐसा किया गया था, तो माय डियर पहले उस सिचुएशन को हील करने की बहुत ज़रूरत है। ये मैं आपको बता दूं, आपके लिए पोर्टल तभी आगे ओपन होंगे। डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे तो नहीं जा रहे हो। ये कार्ड ये वो एक कंफर्मेशन है, आप आगे बढ़ रहे हो, पर आपके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आप सोच नहीं पा रहे हो ठीक से कि क्या करे क्या नहीं करे। खासकर अपने इमोशंस और अपने माइंड के बीच में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, ना तो आप यहाँ पे दिल से फ़ैसला लें, ना ही आप दिमाग से फ़ैसला लीजिए, अपनी इंट्यूशन के थ्रू फ़ैसला लीजिए, वही आपको आगे लेकर जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मेजर अरकाना हमारे पास इस डेक में से सिर्फ जजमेंट का ही है, समझ रहे हैं। अपने इस कॉलिंग को सुनिए, जो ये कॉलिंग आ रही है ना, उसे सुनने की ज़रूरत है। ये वक्त आ गया है, ये वक्त है, मैंने बोला ना बहुत सभी राशियों के लिए यही वक्त आ रहा है। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिगरिंग है डेफिनेटली, क्योंकि जब तक ट्रिगर नहीं होगा तो आप तो गलतफहमी में बैठे रहोगे ना कि हाँ वो चीज़ें हील हैं, अभी सब सेटल है। लेकिन नहीं माय डियर, वो चीज़ें उठेंगी ही तभी जब वो चीज़ें हील या रिलीज़ होने के लिए आ रही हैं। या तो उनमें हीलिंग की ज़रूरत है या उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अभी वो क्या है वो आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू देखना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आप आगे तो बढ़ रहे हो वर्गोस, लेकिन अभी भी पास्ट की स्वॉर्ड्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। अपने माइंड में, अपने दिल और दिमाग में, अपने इमोशंस में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इमोशनल हीलिंग की बहुत नीड है और ये वक्त है डिसीज़न लेने का। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर रिपीट हैं, 2 और 5। 5 नंबर चेंज लाने का होता है, और मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आप चेंज को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पर चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। डिसीज़न आप ले चुके हो या ले रहे हो, लेकिन उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप कंफ्यूजन को हटा दीजिए। इमोशंस आपके बहुत हाई हैं, यहाँ पे हम इमोशंस की ही बात कर रहे थे, तो इमोशंस आपके बहुत आए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस मंथ में वर्गोस आपके पर्सनल लाइफ में, या किसी के साथ आप पार्टनरशिप में हैं, या आपके किसी के साथ रिलेशन में हैं, आप थोड़े कन्फ्लिक्ट इस महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी वहाँ पे बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, उस सिचुएशन को अभी हील करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? मनी को इस महीने आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मनी को लेकर के थोड़ा जगल कर सकते हो आप, ठीक है, कि मनी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास पैसा नहीं आएगा इस महीने, डेफिनेटली पैसा आएगा, लेकिन उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आप खर्च ज़्यादा कर सकते हो। ख़ास करके आप लोगों को दिखावा होता है ना कि दिखावा करना,
उस चीज़ को लेकर के कुछ लोग यहाँ पे खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा समझ के साथ आपको चलने की ज़रूरत है, चीज़ों को मैनेज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। पैसा आ तो रहा है लेकिन उसको खर्च कहाँ आप कर रहे हो वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है इस मंथ में कि पैसा आ भी रहा है तो जा भी रहा है। समझ रहे हो, उसी फ्लो में बना हुआ है, वो जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है। और इस मंथ में आपको ये बोलूँगी कि अपने आसपास, खासकर पैसों को लेकर के, आसपास के लोगों पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। आसपास के लोग इन द सेंस जो आप अगर लोगों से एडवाइस लेकर के कहीं आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर अपनी मनी को मैनेज करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ लोगों की एडवाइस नहीं लेनी है आपको। अपने बलबूते आपको डिसीज़न लेना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्मफुल लोग भी हैं। अच्छा, एक मैसेज और है वर्गोस मेरे पास आपके लिए कि इस मंथ आपके रिलेशन पर, जिसके साथ भी मे बी आप पार्टनरशिप में हो किसी के साथ अपने वर्क एरिया को लेकर के, ठीक है, या फिर आपका पर्सनल ही रिलेशन है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, तो किसी ना किसी थर्ड पर्सन की यहाँ पे नज़र है आपकी रिलेशनशिप पे। अभी वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, यहाँ मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बहुत बैलेंस चल रहे हो तो क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो कन्फ्लिक्ट आने के हाई चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में या आप किसी पार्टनरशिप में। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी के साथ मिल करके, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना आप लोगों में कन्फ्लिक्ट आ सकता है, इसके हाई चांसेस है। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से बीच में प्रॉब्लम क्रिएट मत होने दीजिएगा। एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर लेंगे, अपने आपके अंदर जो भाव हैं एक दूसरे को लेकर के, कोई डाउट्स हैं उन्हें जा कर के डायरेक्ट क्लियर कीजिए। थर्ड पर्सन ने क्या बोला है उसको लेकर के आपको कोई अहम फैसला नहीं लेना है, ना ही लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि उसको लेकर के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल। और इस महीने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं वर्गोस, लेकिन आपको एक और सावधानी यहाँ पे बरतनी है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं वो सभी सही नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत ही सोच समझ करके अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए इस महीने, अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। अपने इंट्यूशन के थ्रू ही आपको डिसीज़न लेना है, थोड़ा सावधान रहना है। ग्रोथ है आपकी, डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो, आपके करियर वाइज यहाँ पे ग्रोथ है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए ठीक से। आई होप ठीक से नहीं दिखाई दे रहे थे आपको, ओके। लेकिन जस्टिस का कार्ड एक बात बताता है आपको वर्गोस, इस मंथ में जो भी इश्यूज ये उठने वाले हैं ना आपके, इट मीन्स उनमें कुछ कमी है, अभी भी उसमें काम होना बाकी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें रिलीज़ आप कर चुके हो, आपको ऐसा लगता है, फिर भी वो ट्रिगर कर रही हैं, इट मीन्स उन पे वर्क करना बाकी है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, डोंट वरी, पर चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, चेंज लाइए जो चेंज आना चाहता है। अब आपको देखना है ना आपकी लाइफ में क्या चेंज आना चाहता है, क्या चेंज लाना चाहते हो। किसी ऐसे पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो, लेकिन ट्रॉमा साथ में चल रहा है, वो सिचुएशन साथ में आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं करना है। सन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रीडिंग्स में यहाँ पर सन का कार्ड विराजमान था, कुछ रीडिंग्स में यहाँ आया, कुछ रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मंथ, एक बात याद रखना, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी इश्यूज़ को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज नहीं बोलूँगी, हील करने की कोशिश कर रहे हो, रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद आपको सफलता डेफिनेटली है। आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, समझ रहे हो, वो खूबसूरत समय आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल का टाइम होता है ना, ये वो है, ठीक है। जो भी फियर है ना किसी सिचुएशन को लेकर के, अगर आप कोई डिसीज़न है आपका कोई इम्पॉर्टेंट, अगर वो लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो, या कुछ भी कोई भी चीज़ है ऐसी जिसमें आप स्टक हो, ये डर के मारे, किसी भी डर के मारे आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, फेस करो। ये मंथ है फेस करने का, ठीक है, क्योंकि इस मंथ में आपको वो मौका दिया जा रहा है।
और एक बात और कहूँगी वर्गोस कि अगर मैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, इसका मतलब यही है कि डिवाइन चाहते हैं आप उस पर फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग तो क्या करते हैं, रीडिंग सुनते हैं, सुन करके बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं कि क्या सुना क्या नहीं सुना। फोकस करने को आपको बोला जा रहा है, और जो भी कुछ होगा वो आपको जस्टिस है आपके लिए। जस्टिस क्या है? जो आप डिज़र्व करते हो ना, आपके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा इस महीने। अगर आपको ऐसा कुछ लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें उठ रही हैं, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, तो माय डियर ये आपकी गलती है। प्रभु यूनिवर्स कभी भी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करते हैं। आपको अभी कुछ सीखना है, आपने अभी कुछ अच्छे से रिलीज़ नहीं करा है या हील नहीं करा है, तो वो इस मंथ करने का काम है। कोई डिसीज़न लेना है, नहीं लिया है, वो करना है। तो जो भी है, जो भी हो रहा है ना, आपको न्याय नहीं मिलेगा, वो अन्याय नहीं है आपके लिए। आपके लिए आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम आपके लिए और कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। और कुछ गाइडेंस क्या है आपके लिए इस मंथ के लिए वर्गोस? थैंक यू, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, अपने आप आ रहा है, बियॉन्ड इल्यूशंस। ओके ओके, 20 नंबर। सी, देखिए डिवाइन आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं माय डियर, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको चेता रहे हैं कि देखो ये वक्त है अपने पे वर्क करने का। अब आप उनकी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो वो आपको देखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हो इस महीने, तो आप बच जाओगे, कहीं ना कहीं बच जाओगे। किस चीज़ से बचोगे? चेंज से बचोगे, ठीक है, वो बदलाव आने से बच जाओगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स पहले ना आपको मौका देते हैं कि लो तुम्हारे सामने ये सिचुएशन रख दी, अब तुम क्या करते हो? तुम वो चेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने खुद से अपना माइंड मेकअप कर लिया है चेंज लाने का, तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है। और अगर आप उसे नकार रहे हो, उस प्रोसेस में नहीं आ रहे हो, या वो चेंज नहीं ला रहे हो, देख के भी आंखों पे पट्टी बांध रहे हो, या कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी डिसीजन लें या नहीं लें, अभी क्या करें या नहीं करें, तो फिर डिवाइन आएंगे। डिवाइन का आने का मतलब यही है, फिर टावर मूवमेंट आता है। टावर मूवमेंट आने का मतलब यही है कि जो भी आपकी ये रॉन्ग बिलीव्स हैं किसी पर्सन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए सही है, या ये सिचुएशन जैसी चल रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसे हिलाने के लिए, उसे हटाने के लिए कि ये ऐसा नहीं है, फिर वो ट्रिगर करता है आकर सिचुएशन। क्योंकि जब हम खुद एक्सेप्ट करते हैं ना चेंज को, और उसके लिए तैयार हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं, तब इट मीन्स हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया, तो वो चीज़, वो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। टावर मूवमेंट से ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कुछ अचानक आपकी लाइफ में चेंज आया, सडन चेंज एकदम से, तो उससे तो आप चौंकोगे ही ना, अपने आप को भी संभालने का मौका नहीं मिलता है कुछ लोगों को। लेकिन जब आप सोच समझ करके कोई प्रोसेस कर रहे हो, मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आप इससे समझिएगा। आपको बोला गया कि आपको ये जॉब छोड़नी है, ये जॉब आपके लिए नहीं है, आपके लिए वो वाली दूसरी जॉब, आपको कुछ और करना चाहिए, आपके लिए वो काम है। अब आप कहोगे नहीं, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं कहाँ इतनी दूर जाऊँगा, मैं कहाँ इतनी दूर ट्रैवल करूँगा, वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहीं कंफर्टेबल है। ठीक है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको मौका दिया गया, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, चीज़ें आपको बता रही हैं, वहाँ पे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको ऐसा बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है कि चेंज कर लो, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप इग्नोर कर रहे हो, कंफ्यूज भी हो रहे हो कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब आप नहीं मानते हो, डिवाइन ने आपको मौका दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? आपकी जॉब चली गई, कुछ ऐसा हुआ आपकी करियर में, आपको जॉब छोड़नी पड़ी। फिर आप क्या करोगे? आपको तो एकदम से एक अटैक हो जाता है ना कि ओह मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँ। लेकिन अगर तब आप प्लानिंग करते, प्लॉटिंग करते, तरीके से चीज़ों को करते, चेंज लाने की कोशिश करते, ठीक है मैं एक 1 वीक की छुट्टी लेता हूँ, या मैं वहाँ का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, वहाँ इंटरव्यू देना स्टार्ट करता हूँ, मे बी वहाँ हो जाए, देन मैं यहाँ से लीव कर दूँगा। ये तरीका होता है कि आपको भी दुख नहीं हुआ, चेंज भी हो गया कंफर्टेबली। लेकिन जब डिवाइन आते हैं तो शॉक लगता है समझ रहे हो आप, तब शॉक लगता है। तो अब वो आपको देखना है। थैंक यू, थैंक यू।
क्या गाइडेंस है? अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैं वही बोल रही हूँ, मेरे ही वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। ये 2 कार्ड्स हैं, मैं 2 नहीं लूँगी। ये देखिए माइजर का क्या है यहाँ पर? लवर्स, ये बैलेंस को दिखाता है, ये बैलेंस की ही बात करता है। और यहाँ हमारे पास है करेज। देखिए अगेन यहाँ पे ना ये हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। भाई अपने आसपास के लोगों से थोड़ा बच के रहो माय डियर, सॉरी, आसपास के लोगों से बच के रहो। बहुत लोग हैं जिन्होंने नकाब पहने हुए हैं, आपके सामने बहुत अच्छा फेस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, खासकर उनकी नज़र आपके रिलेशनशिप पर और आपके पैसों पर हो सकती है, ऐसे लोगों की नज़र। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। और 4 नंबर का कार्ड है, माइजर का कार्ड है। देखो अपने आप को ना थोड़ा ओपन करो, अपने आप को थोड़ा ओपन करो माय डियर। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों का ना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये पर्सन देख रहे हो कितना कंजूस है, जो आपके पास चीज़ें हैं ना लोगों के साथ शेयर करनी है, आपको अपने अंदर वो लेकर आना है, इसके पास ढेर सारा खजाना है, लेकिन ये बच रहा है या बच रही है, ये जो भी है ये उस चीज़ से बच रही है कि नहीं मुझे ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है, ये गिफ्ट्स मुझे, ये जो मेरे चीज़ें हैं मैं उनके साथ शेयर नहीं करूँगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना डोनेशन या चैरिटी मैं कहूँगी करना बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं यहाँ पे इसको देख करके नहीं बोल रही हूँ चैरिटी, मैं बोल रही हूँ आप जिस भी लेवल की चैरिटी करना चाहें, जिस भी तरीके से, अपनी बातों से, अपने सहानुभूति दे करके किसी को, या मनी ही वाइज, या खाना किसी को खिला करके, किसी को पानी पिला करके, किसी को रोड क्रॉस करा करके, किसी भी तरीके से अगर आप मदद करना चाहें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। ठीक है, अपने हाथ को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए वर्गोस। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसे ओपन करने की बहुत ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूजन्स, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। डिवाइन आपको यहाँ पर वो होता है ना, क्लूज़ दे रहे हैं आपको। ये आपकी पूरी लाइफ और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी इंट्यूशन, आपके जो आपका जुड़ाव है ना आपके इंट्यूशन से, आपकी अंतरात्मा से, उसी पर निर्धारित है। यहाँ आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में वो चेंज ला सकते हो। जितने गहरे जाओगे उतना ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये याद रखिएगा। ये थर्ड आई है, अपने थर्ड आई से कनेक्ट हो। थर्ड आई आपकी क्या है? इंट्यूशन है माय डियर। आपका खुद का अंतर्ज्ञान है, जिसे हम विजडम बोलते हैं, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और मैंने बहुत ही ज्ञान की बात आपको ऑलरेडी ही बता दी है कि पहली बात तो जो प्रभु ने आपके लिए लिखा है ना, जो आ रहा है और जो जा रहा है, वो उसी की मर्जी है। जो आपके लिए सही है वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस में आइए। आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो। और अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपको क्लूज़ दिए जा रहे हैं, आपको किसी पिंजरे से, किसी कार्मिक साइकिल को, किसी चीज़ को आप यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो, आपको गाइड किया जा रहा है, बस आपको उनको फॉलो करना है। मैंने बोला ना आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है। देखो इतने सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, वो गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से निकलना है, हमारे पीछे आ जाओ। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, आपको मूव करना है या नहीं करना है, लेकिन करना है तो जो भी पास्ट था उसे हील करके और जो चीज़ें आपको डिजर्व नहीं करते हैं उन्हें रिलीज करके आगे बढ़ना है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। अब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए वर्गोस, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। और लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, जो कि बैलेंस को दिखाता है। डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस की भी ऊर्जा है, बैलेंस की बात करता है। और यहाँ पर ना हमारे पास, मुझे यहाँ पर आप लोग ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो माय डियर, कुछ सिचुएशंस आपको यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। अगर आप, एक मैसेज और है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्गोस, आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपनी तरफ से 100% आई थिंक नहीं आप दे रहे हो, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये मैसेज क्या बताता है, लवर्स का मैसेज, कि आप जैसा करोगे ना सामने वाला वैसा ही रिफ्लेक्ट भी करेगा।
आप जिस ऊर्जा में रहोगे सामने वाला वैसा ही रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो अब आपको देखना है कि जो सामने वाला आपके साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपकी सोच क्या है उस पर्सन के लिए, उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, मैं इंटरनली बात कर रही हूँ, मैं ऊपरी तह पर बात नहीं कर रही आपकी, अंदर से आप उसके लिए क्या सोच रखते हो। ठीक है, यहाँ पर और कुछ लोगों का यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो ना माय डियर, अपनी हीलिंग करते हो, आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आप लोग अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए वर्गोस। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर कोई पास्ट रहा है, कोई एक्स रहा है, हील कीजिए। नहीं भी रहा है, आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप चाहते हैं, उसके लिए भी अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। क्योंकि हार्ट चक्रा सिर्फ किसी रिलेशनशिप की वजह से ही नहीं हमारा ब्लॉक हो जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं हमारे आसपास ऐसी चीज़ें, या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत चीज़ों को लेकर के, जिस वजह से कि हमारा हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। तो उसे हील करने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि अपने खास कर, चाहे आपका घर हो माय डियर, पर्सनल एरिया हो, चाहे आपका प्रोफेशनल एरिया हो, लोगों से सतर्क रहें। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स है, चाहे आपका वर्क एरिया हो, क्योंकि यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप पे भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की आइज़ हैं। ठीक है, वो बहुत ही शैतानी दिमाग के साथ, देखा जाए तो ये कार्ड भी इसी तरीके का है और ये कार्ड भी इसी तरीके का है। सामने बहुत स्माइलिंग फेस होगा, आप जज भी नहीं कर पाओगे, लेकिन पीछे से दो मुंही फेस, वो डंक मारने के लिए बिल्कुल तैयार है, समझ रहे हो, चीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्नेक का डंक भी रेडी है और इसके यहाँ पे अगर आप देखो तो ये काटने के लिए तैयार है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसे लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। और करेज आपको यही बताता है कि जो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, ये सुनने के बाद कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, सब पॉसिबल है। करेज लाओ अपने अंदर, उस शक्ति को पहचानो। यहाँ पे भी सन की ही वाइब्स है माय डियर, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। चट्टान से एक कोमल सा फूल खिल जाना, ये कोई मतलब इजी चीज़ नहीं है, इजी नहीं है ये, लेकिन फिर भी वो फूल बना है, बीज था, फिर वो फूल बना, उसमें से पत्तियाँ भी निकली। तो आपको यही समझाया जा रहा है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने अंदर कितने कॉन्फिडेंट रहते हो उस सिचुएशन को लेकर के, कितना आपके अंदर उस चीज़ से बाहर आने की विल है या वो काम करने की विल है, वो आप पे डिपेंड करती है। हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है गाइस, मेरी नेल पिन को इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। ओके, चलिए देखते हैं वर्गो, और क्या मैसेज है वर्गो के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। अगस्त मंथ क्या कहना चाहते हैं वर्गोस को, वर्गोस को क्या कहना चाहते हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, 3 नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स की ही ऊर्जा है हमारे पास यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है, आपको डेफिनेटली वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। देखिए आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल सी यहाँ पे वाइब्स हैं। ठीक है, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें रिकॉग्निशन डेफिनेटली मिलेगी। बस आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, थोड़ा अवेयर रहना इन चीज़ों को लेकर के। अगर आप अवेयर रहते हो, अगर आप ये हीलिंग करते हो या इन गाइडेंस को फॉलो करते हो माय डियर, यहाँ पे देख रहे हो आपकी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। मैं आपको एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाते हुए देख रही हूँ, आपके परिवार में वो खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो मैं कार्ड्स निकालती हूँ ना फ्रेंड्स, ये वो ऊर्जा होती है कि अगर आप वो, आपको बताया जाता है कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करोगे तो इन चीज़ों से बचोगे, तो आपके लिए क्या आएगा। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप यहाँ पे इंजॉय, आप एक सुकून का समय यहाँ पे बिताते हुए दिख रहे हो इस महीने, जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो। और वो अचीवमेंट्स, वो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ अवेयर रहते हो कि कौन आपके अच्छे में है, कौन आपके बुरे में है,
समझ रहे हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, तो यहाँ पे आपके लिए वो ग्रोथ है, वो अचीवमेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हाईलाइट में आ रहे हो आप लोग। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि ऐसे लोगों से भी निपटना आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स्थ सेंस जो है ना, वो आपको गाइड करेगी। सिक्स्थ सेंस है, आप ऐसे लोगों के साथ हो जो लोग आपके लिए सही नहीं है, तो आपको खुद उनकी वाइब्रेशंस फील होंगी। आप अच्छा फील कर रहे हो या बुरा, अपनी फीलिंग्स जो आपके सेंसेस है ना, उन पर देखिए कैसा फील कर रहे हो आप ऐसे लोगों के साथ। कोई पर्सन आपके साथ में है, आपके सामने है, वो आपके लिए हितकर नहीं है, लेकिन वो आपके सामने स्माइलिंग फेस लेकर के बैठा है, लेकिन हमें वो वाइब्स आ रही हैं, आ जाती है ना कि कुछ तो गड़बड़ है ना, कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो बोल रहा है नकली लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। तो समझ जाइए, अपनी जो सिक्स्थ सेंस है ना, उन पर काम कीजिए, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। और वो कैसे करोगे आप? मेडिटेशन, अपनी अंतरात्मा से जुड़ करके, अपनी इंट्यूशन से जुड़ करके, ठीक है। अगर आप थर्ड आई मेडिटेशन भी करते हो तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए ध्यान रखिएगा आपके नीचे के चक्रास बैलेंस होने बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्ट थर्ड आई पर फोकस मत कर लीजिएगा माय डियर, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल होता है। नहीं, अगर नहीं है आपको पता, तो आप सिर्फ और सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन कीजिए। मैं इस मंथ ज़्यादातर जब जिनका आया है, मैं उनको साइलेंट मेडिटेशन ही बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत हो गया आपने म्यूज़िक के साथ करना, चैंटिंग करना। अभी वक्त है साइलेंट मेडिटेशन करने की, ठीक है। हीलिंग अलग है, हीलिंग प्रोसेस अलग है, हार्ट चक्र की हीलिंग अलग है, रिलीज़ करना अलग है। रिलीज़ तो तभी होगा ना जब हील होगा, लेकिन साइलेंट मेडिटेशन बिल्कुल अलग है, ठीक है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्या आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप अगस्त मंथ के लिए, वर्गोस के लिए? थैंक यू। सेकंड चक्रा, आर्च एंजल एरियल। तो कुछ लोगों को यहाँ पे सेकंड चक्रा, जो आपका सैक्रल चक्रा है, उसके साथ कनेक्ट होने की बात कही जा रही है। ये मैं कार्ड लूँगी, ठीक है, ये मैं कार्ड लेना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हार्ट चक्रा को हील कीजिए। अब वक्त है इसे हील करने का। ये 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का ही कार्ड होता है 9 नंबर, समझ रहे हैं आप? तो आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त आ गया है इसको हील करने का, इसकी मरहम पट्टी करने का, क्योंकि ये अभी भी वुंडेड है, इसमें अभी भी जख्म है। तो जब तक ये हील नहीं होगा, इसकी तरफ ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी, ये अपनी तरफ ब्लेसिंग्स कैसे ले पाएगा? ये तो खुला पड़ा है, ये तो वुंडेड है, ये तो एक्सेप्टेंस में ही नहीं आएगा। तो इसे हील कीजिए। इसलिए मैंने सिंगल्स के लिए भी यही बात कही है। अभी आप चाहे मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, वर्क को लेकर के देख रहे हैं, ये सब पर अप्लाई होती है, ठीक है। हार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ठीक है। आपके वर्क की तरफ से आपको जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स तो हम अपने दिल से ही रिसीव करते हैं ना। और यहाँ पे कुछ लोगों को उनके सैक्रल चक्रा पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ऑरेंज कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा जो होता है वो आपका वॉर्म एरिया होता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लेडीज़ को, फीमेल्स को, अगर यहाँ पर आपके विमेंस की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पीरियड्स को लेकर के, या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नीचे ही सन का कार्ड है और ये फर्टिलिटी को दिखाता है, ठीक है, ये बेबी बर्थ को दिखाता है। तो अगर आपके वॉर्म एरिया में कुछ इशू है तो सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। अगर आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, आप कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका काम है, सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, उससे कनेक्ट होइए। सैक्रल चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है वम, VAM, वम, ठीक है। उसकी चैंटिंग कीजिए, मिनिमम 41 टाइम्स चैंटिंग कीजिए, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। और मैं तो कहूँगी कि बिना अगर काउंटिंग करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं बैठ पाते हो तो काउंटिंग कीजिए, अदरवाइज़ बिना काउंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है सिर्फ चैंटिंग पर होगा, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू। देखिए ये भी 9 नंबर का कार्ड है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी को इस तरह के इश्यूज़ हैं आपके वॉर्म एरिया से रिलेटेड, ठीक है, तो मेडिकेशंस जो है उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिकेशंस का। आप अपनी मेडिसिन्स वगैरह, मेडिकेशंस जो आप ले रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, लेकिन इस चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू वर्गो के लिए। और क्या मैसेज है लास्ट अगस्त मंथ के लिए? थैंक यू गुरु जी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू डिवाइन। एक्सेप्ट लव, इससे ज़्यादा और क्या बोले हम? एक्सेप्ट लव, प्यार को एक्सेप्ट करो। प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक्सेप्ट कीजिए वर्गोज़ लव को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक मैसेज है कि प्यार देना तो बहुत आसान है लेकिन एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे कि आप अगर किसी को अगर ये भी कहते हो कि आप बहुत अच्छे हो या फिर आपने ये काम बहुत अच्छा किया, तो सामने से रिप्लाई क्या आता है कि नहीं नहीं हमने कहाँ किया, ये तो इन्होंने किया, हम तो बस साथ में थे। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्सेप्ट करना, जो आपने करा है आप मतलब उसके लायक हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप दे रहे हो आप लेना भी सीखो। ठीक है, अगर कोई आपको अप्रिशिएट भी करता है तो उस अप्रिसिएशन को लेना भी सीखो। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा थी, इक्वल गिव एंड टेक, और लवर्स की भी ऊर्जा है। तो एक्सेप्टेंस में आइए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। देखिए एक और आपको रेमेडी यहाँ पे बता देती हूँ। अपने हार्ट चक्र को आपको जो हील करना है, ओपन करना है, पिंक कलर की कैंडल को जलाइए। ठीक है, ये वो लोग कीजिए जिनकी आइज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जिनकी आइज़ में थोड़ा कम प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी आइज़ में ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो ना करें। ठीक है, पिंक कलर की कैंडल को जलाइए, उसको कुछ देर तक उसको देखते रहिए। ठीक है, लगभग इतनी दूर तक, ये आपकी जैसे ये आपकी कैंडल जल रही है और इतनी दूरी पर, बिल्कुल आपकी आँखों के जो बीच में होता है ना, इस ऊंचाई पर। ठीक है, उसको आपको कैंडल को रखना है और उसको थोड़ी देर देखना है। थोड़ी देर कितनी देर देखना है? जितनी देर आपसे देखा जाए। ये नहीं कि आंखों में से आंसू आ जाए, ऐसा काम मत करना। ठीक है, जितनी देर देख सकते हो उतनी देर देखो। उसको देखने के बाद उसके बाद आपको ऐसा फील करना है, एक गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लो और उसके बाद एकदम से सांस को छोड़ो फोर्सफुली। ठीक है, और ऐसा फील करो कि आपका जो हार्ट है, ठीक है, आपका हार्ट एरिया जो है वो ओपन हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। समझ रहे हो? आपका दिल खुल रहा है और वो बढ़ रहा है। ये आपको एक्सेप्ट करना है। और ये एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है, ये कुछ दिन आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। एटलीस्ट 21 डेज तो कंटिन्यू कीजिए ही कीजिए। और इसके अलावा ये तो मैंने एक आपको जस्ट एक वे बता दिया है, एक अदर वे। इसके अलावा आप हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए अपनी। और हार्ट चक्रा के लिए जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम। इसकी चैंटिंग कर सकते हैं मिनिमम 41 टाइम्स। ठीक है, चैंटिंग कीजिए, मैक्सिमम कितना भी कीजिए, यम कीजिए। उसके अलावा रामा दासा सासे सोहंग, ये आपको यूट्यूब पर मेडिटेशन मिल जाएगी, वो लगा सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। ये उनके लिए है इमोशनल हीलिंग जिनको करनी है। ठीक है, इससे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा, आपके इमोशंस भी हील होंगे। उस वक्त पे जो भी आप काम कर रहे हो ना, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो माय डियर, जो भी इमोशंस बाहर आते हैं उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें बाहर आने देना है। ठीक है, इट मीन्स वो हील हो रहे हैं। और अगर नहीं भी आते तो घबराना नहीं है कि ये मेरे इमोशंस क्यों नहीं आ रहे हैं। वो जब आना होगा तब आएंगे, जो अंदर होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। कंटिन्यू रखिए। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देर से होता है ना। तो घबराना नहीं है, ना इतना सोचना है। और यस, एक्सेप्ट लव, प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। जो आप दे रहे हो एक्सेप्ट भी करो। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रखना है। एक तरफ ज़्यादा भार हो जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये कार्ड ही आया है ना आपका पहला, बैलेंस बनाकर चलने का। ठीक है, तो यस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई मैसेजेस, गाइडेंस मिली है तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।